To everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं अभी इकोलॉजी यूनिट की। और इकोलॉजी यूनिट जो है वो क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस यूनिट में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और ये इस सीरीज़ का 8th पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और भी बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ में मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आकर के आप बहुत सारे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स के डायग्राम को देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, साथ में अगर स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जब भी कोई एज पिरामिड की हम बात करते हैं, जब भी हम कोई एज पिरामिड की बात करते हैं तो यहाँ पर इस एज पिरामिड का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर या आप बोल सकते हो शेप ऑफ पिरामिड। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर या आप कह सकते हो शेप, पिरामिड के शेप से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? तो ये आप अंडरस्टैंड करते हो कि वो जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है या स्टेबल है या डिक्लाइन कर रहा है। तो पॉपुलेशन का आपको क्या पता चलता है? स्टेटस पता चलता है कि वो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है या स्टेबल है। ग्रो कर रहा है तो अगर वो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसे ही आप अंडरस्टैंड करते हो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। और अगर वो पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रहा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट पर ही क्या है, स्टेबल है, ठीक है, तो उसे आप बोलते हो स्टेबल पॉपुलेशन। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि सपोज किसी पॉपुलेशन में पहले वो नंबर कितना था 20, लेकिन वो नंबर क्या हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज हो करके 45 तक पहुंच गया, तो ये पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर एक फिक्स्ड इंटरवल पे, ये टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर किसी पॉपुलेशन में अगर इनिशियल नंबर भी 20 ही था और एक स्पेसिफिक टाइम बाद भी नंबर कितना है, 20 है, इट मीन्स एक ऐसा पॉपुलेशन है यहाँ पर स्टेबल पॉपुलेशन है। अगर हम बात करते हैं कि सपोज पॉपुलेशन में न तो ग्रो हो रहा है न तो स्टेबल है, लेकिन डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, उनका नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर उनके नंबर में कमी आ रही है, इसको आप बोलोगे डिक्लाइन। क्या बोलोगे, डिक्लाइन पॉपुलेशन। मीन्स इनिशियली तो ये 20 था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या बचा, 10 नंबर में ही, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनका नंबर कम हो रहा है। मीन्स इस पॉपुलेशन का स्टेटस आपको समझ में आ जाएगा कि इनका ग्राफ का शेप कैसा है, या आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर कैसा है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, अब एक स्पेसिफिक इस पॉपुलेशन का क्या होगा, साइज होगा, जिसको आप बोलोगे पॉपुलेशन साइज। फॉर एग्जाम्पल ए ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन है जिनका नंबर क्या है, 20 है, 20 इन नंबर है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका एक कुछ क्या होगा, साइज होगा। मीन्स इतने साइज में ये पॉपुलेशन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना कि जो पॉपुलेशन साइज है, जो पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन साइज है, उसको और स्पेसिफिक मैनर में और टेक्निकल टर्म में अगर आप डिफाइन करो, मोर टेक्निकली called as population density।
ये बात क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है कि इसी को पॉपुलेशन साइज को और भी ज़्यादा टेक्निकल टर्म में अगर आप बात करो या टेक्निकल वे में आप बात करो तो इसी को आप डिफाइन करते हो पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना वो दो फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होती हैं, दो फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होती है। एक को हम एग्जैक्ट बताते हैं कि इसका पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है, तो उसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट, क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, और दूसरे को आप बोलोगे रियलाइज डेंसिटी या रियलाइज पॉपुलेशन डेंसिटी, रियलाइज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इस टर्म को, इस एब्सोल्यूट और रियलाइज टर्म को हम आगे के वीडियो लेक्चर में और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे। अभी आप इतना समझो कि जो पॉपुलेशन है, किसी भी अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उस पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक साइज होगा और इस पॉपुलेशन साइज को मोर टेक्निकली कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन डेंसिटी। बात क्लियर है। अब देखो इस पॉपुलेशन डेंसिटी को हम n अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एक टर्म आया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी को समझने के लिए इस पॉपुलेशन डेंसिटी को समझने के लिए हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि कैपिटल N अल्फ़ाबेट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी पॉपुलेशन को अगर हम ग्रोथ के फॉर्म में अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ग्रोथ के फॉर्म में हम यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इन फैक्टर्स को हम कहते क्या हैं। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ में कुछ फैक्टर्स आते हैं, या आप बोल सकते हो कि कुछ टर्मिनोलॉजी है, इन टर्म्स का मीनिंग है। पहला टर्म आता है बच्चे नेटैलिटी, पहला टर्म आता है नेटैलिटी। देखो नेटैलिटी कुछ और नहीं, मतलब आप इसको इस तरीके से समझना कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी इंडिविजुअल का बर्थ होना, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में किसी इंडिविजुअल का बर्थ ले लेना, दिस इज कॉल्ड एज नेटैलिटी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि नेटैलिटी का मतलब ये है रेट ऑफ, या आप बोल सकते हो बर्थ ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन। इसी तरीके से अगर आप मोर्टेलिटी की बात करते हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डेथ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन। यहां पर इन पॉपुलेशन हम ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो दो टर्म आया, एक नेटैलिटी और दूसरा मोर्टेलिटी। नेटैलिटी को हम बेसिकली यहाँ पर क्योंकि बर्थ हो रहा है तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोर्टेलिटी में बेसिकली डेथ हो रहा है तो हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये दो टर्मिनोलॉजी तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है किसी पॉपुलेशन में तो हम एक टर्म अंडरस्टैंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेटैलिटी। अगर उसी पॉपुलेशन में किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करते हो तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किस फॉर्म में, कैपिटल N के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो ये क्या है, आपकी एक पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी पॉपुलेशन की। अब देखो इसमें हमने एक टर्म को अंडरस्टैंड किया कि या तो इस पॉपुलेशन में किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हो, बर्थ हो। बर्थ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नेटैलिटी से,
जिसको हमने कैपिटल बी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया। अब किसी भी पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। मीन्स ये क्या होगा, एड ऑन हो रहा है। ये नया ऑर्गेनिज्म जो पॉपुलेशन में बर्थ लिया है ये इस पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करेक्ट। अब अगर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर डेथ हो रहा है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो मोर्टेलिटी के फॉर्म में, और मोर्टेलिटी को आपने रिप्रेजेंट किया कैपिटल डी। तो ये इस पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि डेथ हो रहा है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात किसी को कोई कंफ्यूजन। तो किसी भी पॉपुलेशन में किसी नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना उसको हम बोलते हैं नेटैलिटी, उसी पॉपुलेशन में किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का डेथ होना उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। तो नेटैलिटी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, मोर्टेलिटी जो है उस पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इस पॉपुलेशन में कोई नया ऑर्गेनिज्म कहीं दूसरी जगह से क्या कर रहा है, इमिग्रेट कर रहा है, तो इसी टर्म को आ जा रहा है, इसी टर्म को हम बोलते हैं इमिग्रेशन। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। तो कोई नया ऑर्गेनिज्म इस पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, एड ऑन हो जा रहा है। तो बेसिकली जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ना, एक इकोलॉजी से एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं एक जियोग्राफिकल एरिया से किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में आ रही हैं, तो उस जियोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन में वो क्या हो रहे हैं, एड ऑन हो रहे हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। अब हो सकता है कि इस पॉपुलेशन से कुछ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में चली जाएँ, तो उसी को हम बोलते हैं एमिग्रेशन, उसी को हम बोलते हैं एमिग्रेशन। तो एमिग्रेट अगर कोई ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट टर्म आया। एक टर्म को हम बोलते हैं नेटैलिटी, जहाँ पर बर्थ हो रहा है। एक टर्म को हम बोल रहे हैं मोर्टेलिटी, जहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो रहा है। और एक ऑर्गेनिज्म को हम बात करते हैं इमिग्रेशन, जो किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया से उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आ रहा है, और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म उस जियोग्राफिकल एरिया को छोड़ करके किसी दूसरी जगह क्या कर रहा है, इमिग्रेट कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं इमिग्रेशन। ये बात समझ में आया। अब एक्चुअल में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, तो इसका एक फॉर्मूला है कि एक टी टाइम पर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एनटी टाइम पर कोई पॉपुलेशन की डेंसिटी एक एक्स थी, तो t+1 टाइम पर इस पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, एक स्पेसिफिक टाइम पर इस पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी। तो एक एग्जिस्टिंग टाइम पर एनटी था, ठीक है, प्लस इसमें इस ऑर्गेनिज्म में, इस पॉपुलेशन में कितना नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है और साथ में कितने नए ऑर्गेनिज्म इमिग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, इमिग्रेशन हो रहा है। इसको हम आई अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम ई अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन क्या था, उसमें कितना न्यू ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, बर्थ लिया, और साथ में दूसरे जियोग्राफी से कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर एरिया में आए, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, साथ में अब कितने डेथ हो रहे हैं, तो कैपिटल डी, और साथ में कितने उस ज्योग्राफी को छोड़ करके दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इमिग्रेशन कितना हो रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक स्पेसिफिक टाइम पर उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा वो इस फॉर्मूले से आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ और नहीं, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का साइज को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट टर्म है, नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। तो इसकी हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो कि उस पॉपुलेशन डेंसिटी का एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात सभी को समझ में आ रही है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखो
एक टर्म तो आपने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड कर लिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में पॉपुलेशन का ग्रोथ में हमने यहाँ 4 टर्म देखा। एक को हमने बात किया नेटैलिटी, एक को हमने बात किया मोर्टेलिटी, और तीसरे टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं एमिग्रेशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, और फोर्थ टर्म है इमिग्रेशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। बात क्लियर है। तो ये 4 डिफरेंट टर्म है जो हमें हेल्प करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने में, कि कितना पॉपुलेशन डेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब देखो इसी चीज़ को फर्दर अगर हम बात करते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन में, अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड किया, देन पॉपुलेशन साइज को अंडरस्टैंड किया, फिर हमने बात किया किसकी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम बात करेंगे कि किसी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, या आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का ग्रोथ किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ को अंडरस्टैंड करेंगे किसके थ्रू, बाय ग्रोथ मॉडल। और यहाँ पर ग्रोथ मॉडल जो हैं वो 2 डिफरेंट टाइप में हम पढ़ेंगे। एक ग्रोथ मॉडल को हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरे को हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने 2 चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि जो ग्रोथ मॉडल है, जो यहाँ पर ग्रोथ मॉडल है, ग्रोथ मॉडल, हमने यहाँ पर 2 ग्रोथ मॉडल को अंडरस्टैंड करना है। एक को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरे को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं इस ग्रोथ मॉडल को, अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में हम बात करते हैं, जो इसकी इक्वेशन है कि किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ को अगर हमें डिफाइन करना है कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dn/dt इक्वल टू Rn, dn/dt इक्वल टू Rn। और अगर हम यहीं पे लॉजिस्टिक ग्रोथ के इक्वेशन को देखते हैं तो हम बात करेंगे, उसके इक्वेशन क्या है, dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n/k। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को भी आप अंडरस्टैंड करो कि टर्म्स हैं क्या। तो dn/dt इक्वल टू Rn। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे कि k क्या है, तो k आपका क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, और n क्या है, तो पूरे जो नंबर है, नंबर जो है t टाइम में, मतलब dn/dt मीन्स नंबर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। और r जो है वो आपका एक तरह का फैक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल को। ठीक है। तो अभी इस सेशन में, इस पार्ट में हम यहीं तक अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद वाले सेशन को हम फिर से कनेक्ट करेंगे कि आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से होता है और इसमें ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। लॉजिस्टिक का इक्वेशन में इन सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे और लॉजिस्टिक में किस तरह के ग्राफ को अपीयर होते हैं। ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर देना, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के लिंक को शेयर करना। थैंक यू।